नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आज का जो चैप्टर है क्लास 6 का है, क्लास 6 में साइंस का। तो हम देखते हैं कि सेकंड का चैप्टर क्या है। सेकंड चैप्टर में साइंस का सेकंड चैप्टर है आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चैप्टर नंबर सेकंड क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आज कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सॉरी हम उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, डिशेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि फूड और उसके सोर्सेज वगैरह पढ़ चुके हैं। हमने बेसिकली देखा है कि जितने भी सोर्सेज हैं, मतलब कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सभी इंग्रेडिएंट्स का जो सोर्स है वो एनिमल और प्लांट्स है। बेसिकली किसमें? एनिमल और प्लांट से मिलते हैं। जैसे कोई सा भी आप डिश ले लीजिए, उसमें जितने भी आपको इंग्रेडिएंट्स मिलने वाले हैं, सबके सब इंग्रेडिएंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? बेसिकली आपको प्लांट्स और एनिमल से ही आपको मिलेंगे। तो इसी बारे में हम बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने के बाद कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड के कंपोनेंट्स आप जानते हैं, वैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स में मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ फूड आइटम्स के कंटेंट के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से फूड आइटम्स और किस किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स में कंटेंट होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम रीजन की बात करते हैं। कि हमें पता है कि हमारे इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स का यूज़ किया जाता है। इनकी जो मेन डिशेज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे पंजाब की आप बात करते हैं, देखिए जैसे रीजन के एरिया में पंजाब की बात करते हैं तो आइटम्स ऑफ ग्रेन्स की बात करते हैं। तो ग्रेन्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो हम बेसिकली जिसे अनाज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनाज। जैसे रोटी, चावल। तो रोटी के लिए हमारे पास कई टाइप के आटा, मतलब कि फ्लोर्स आते हैं। जैसे कॉर्नफ्लोर हो गया, बाजरा हो गया, वीट हो गया। तो इस टाइप के बहुत सारे आपके पास फ्लोर्स आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे फ्लोर्स वगैरह लेके हम लोग बात करते हैं सभी चीज़ों की। तो क्या करेंगे? तो हम बात करते हैं कि आइटम ऑफ ब्रेड। तो पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? मक्का। तो मक्की होती है, हम कौन बोलते हैं इसे? मक्की रोटी बोलते हैं। मक्का की रोटी जो होती है उसका प्रयोग वो सबसे ज़्यादा करते हैं। चलिए बात करते हैं उसमें क्या कहते हैं। आइटम्स ऑफ दाल और मीट, मतलब उसमें सबसे ज्यादा मीट और दाल कौन सी चीज की सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? वो पसंद है राजमा। राजमा को हम क्या बोलते हैं? किडनी बीन्स। इसको क्या बोलते हैं? किडनी बीन्स भी बोले जाते हैं। सबसे ज्यादा पंजाब के लोग राजमा पसंद करते हैं दालों में। वेजिटेबल्स की अगर बात करते हैं तो वेजिटेबल्स में आपको पता ही है कि पंजाब के लोग सबसे ज्यादा किसके बारे में सबसे ज्यादा परफेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा खाते हैं वो मक्का रोटी और सरसों का साग, जिसमें कई मतलब कि बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं इसके ऊपर। पंजाब में आप अधिकतर चीजें सभी जो चाहते हैं तो वो सबकी सभी यही पसंद करते हैं कि मक्के की रोटी और सरसों का साग मिल जाए। तो बल्ले बल्ले भी बोल देते हैं कभी। तो अगर चीज अब इनके साथ साथ और क्या क्या चीज वो यूज करते हैं, उसके साथ साथ वो कभी हमेशा उनके खाने में आपको मिलेगा कर्ड या घी। दोनों में से किसी भी कोई भी चीज आपको मिलेगा। मट्ठा नाम से मतलब कि मिल्क प्रोडक्ट आपको मिलना ही मिलना है। इस वजह से वहाँ के लोग थोड़े से तंदुरुस्त भी होते हैं, का एटमोसफेयर भी उसके अकॉर्डिंग होता है। चलिए हम यहाँ तक हमारे पंजाब में पहुँच गए। चलिए डायरेक्ट पहुँचते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हम नॉर्थ वेस्ट से हम चलते हैं, जिसमें ईस्ट साउथ की तरफ चलते हैं। तो साउथ में हम आंध्र प्रदेश में पहुँचते हैं। तो आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं राइस। सबसे ज्यादा यूज करने वाली चीज है, यानी सबसे ज्यादा ग्रेन की चीज का यूज, ग्रेन कौन सा यूज होता है? राइस होता है। लेकिन पंजाब के लोग जहाँ पर मक्के की रोटी खाते हैं, वहीं आंध्र प्रदेश के लोग जो होते हैं साउथ में बेसिकली जितने भी साउथ स्टेट है, साउथ में जितने भी स्टेट्स है, तो बेसिकली सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं ग्रेन्स में? राइस का यूज ज्यादा करते हैं। चलिए बात करते हैं आइटम्स ऑफ दाल और मीट की। तो ये लोग मछली, मीट में मछली का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, फिशेस का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। साथ में दाल में ग्वार दाल का यूज करते हैं। और रसम, एक टाइप का रसम होता है, वो भी एक दाल टाइप का होता है, उस रसम का भी ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आइए बात करते हैं हम वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स में ये सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? कुंदरू एक टाइप की सब्जी होती है, वो कुंदरू का यूज करते हैं। बेसिकली उसको दिखाना पॉसिबल है भी, तो अभी तो हमारे पास है नहीं, तो आंध्र प्रदेश से मंगवाना पड़ेगा। तो इसी से कुंदरू जो है, कुंदरू एक टाइप का आपका क्या कहते हैं? वेजिटेबल हो गया। अच्छा, ये लोग अदर में क्या चीज यूज करते हैं? ये अदर में बटर मिल्क, वाटर मिल्क का अलग टाइप का बना कोई सा प्रोडक्ट होगा, मिल्क प्रोडक्ट, और घी का और पिकल का ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं खाने में। इनको ये सब चीजें चाहिए होती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में।
अब न्यूट्रिशंस क्या होती है, न्यूट्रिशंस के बारे में दोबारा से डिस्कस करते हैं। और इंग्रेडिएंट्स, हमने इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात की थी कि जितने भी फूड आइटम्स बनते हैं वो इंग्रेडिएंट्स यानी रॉ मटेरियल से मिलकर बनते हैं। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है, जो कि हम क्लास 6 फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके साइंस के। तो ऑल इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब हमने क्या बात की कि जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेसिकली हमारे जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं, सॉरी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स में ये सारे के सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और जो कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नीडेड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। बिना इसके ये हम मतलब चल ही नहीं सकते। सिंपल सी बात यह है कि हम इसके बिना चल ही नहीं सकते। लेकिन जो भी प्रोसेस हम करते हैं, जैसे हमारे शरीर में जो एनर्जी लेवल का होता है, एनर्जी लेवल कहाँ से होता है, वो हम खाते तो हम फूड है, लेकिन फूड खाने के लिए हमें कौन सा फूड खाना चाहिए जिससे कि हमें एनर्जी मिले, किस टाइप का फूड हमें खाना चाहिए जिससे कि हमें ग्रोथ हो, हम ये सब देखते हैं। बेसिकली हम एडेड में टीवी वगैरह में देखते हैं कि भाई हॉर्लिक्स वगैरह पिलाइए बच्चे को, हॉर्लिक्स पिलाने से उनके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। तो क्योंकि बच्चा खाना नहीं खाना चाहता है, लेकिन बच्चा खाना नहीं खाना चाहता है तो उसको बेसिकली क्या खिलाया जाता है उस टाइम पे, उसको कुछ हॉर्लिक्स टाइप का या बॉर्नवीटा टाइप का इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स खिलाए जाते हैं। क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि वो थोड़ा सा टेस्ट होता है, उनमें फ्लेवर वगैरह डाला जाता है, लेकिन उन सभी चीज़ों में यही फूड इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं और इस इंग्रेडिएंट्स में पाए जाने वाले जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स होता है जिसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। इसी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स ही बच्चों के शरीर में किसके अकॉर्डिंग जाता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग जाता है। जैसे मिल्क में डाल के पिला दिया बच्चों को तो बोलते हैं कि ये पी लेगा तो उसके अंदर सारे के सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि न्यूट्रिएंट्स, सोचिए कि न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी चीज़ के लिए किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स चाहिए हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि तो ये जितने कंपोनेंट्स होते हैं, ये जितने भी कंपोनेंट्स हमने बोले हैं सभी को न्यूट्रिएंट्स कहा गया। ओके, ये न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो हमारे शरीर में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो है हमारे शरीर के अंदर जो मेजर न्यूट्रिएंट्स चाहिए फूड आइटम्स में, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 कंपोनेंट्स जो होते हैं, 5 न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज मतलब कि सबसे ज़्यादा नीडेड होते हैं हमारी बॉडी के लिए। मतलब बेसिकली हमारे पास कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसे हम न्यूट्रिएंट्स के अंडर में नहीं लेते, लेकिन वो मतलब जैसे वो फूड के अंदर एक कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे डाइटरी फाइबर हुआ एंड वाटर। डाइटरी फाइबर और वाटर जो हुआ ये फूड न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, बट इसका भी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारे जितने भी हमारे पाचन क्रिया को ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए डाइटरी फाइबर एज वेल एज वाटर का जो लेवल होता है वो बनाए रखना चाहिए। इसी वजह से डॉक्टर हमेशा के लिए कहते हैं, डॉक्टर हमेशा के लिए यही आपको मतलब कि जो भी पेशेंट्स होता है उसको बोलता है कि अपने बॉडी को हाइड्रेट कीजिए। हाइड्रेट करने का मतलब डिहाइड्रेट होने मत दीजिए। डिहाइड्रेट का मतलब होता है कि पानी की कमी। तो पानी की अगर कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में बॉडी में बहुत टाइप के डिजीज़ क्रिएट होने लग जाते हैं। बहुत सारे डिजीज़ मैं आपको बताऊंगी कि किस किस टाइप के डिजीज़ यहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो बेसिकली अभी हम बात करेंगे सिंपल सी बात कि अच्छा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट एंड मिनरल्स। तो हम बात करते हैं कि आखिरकार ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, किसमें मिलता है। ये ध्यान देना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, किसमें मिलता है और इसका क्या वर्क होता है, हमारी बॉडी में क्या काम होता है। प्रोटीन का बेसिकली प्रोटीन जो होता है कहाँ से मिलता है, इसका बॉडी में क्या यूजेस हैं और फैट का क्या यूजेस हैं और विटामिन्स का एंड मिनरल्स का क्या यूजेस हैं। तो हम अभी बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे बॉडी, कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी जो लेता है वो स्टार्च और शुगर आप जानते हैं जो चीनी होता है, दैट मीन्स शक्कर। तो चीनी के अकॉर्डिंग यानी मीठा होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बॉडी के अंदर जब जाता है, कार्बोहाइड्रेट जब जाता है बॉडी के अंदर वो उसको एज अ स्टार्च के रूप में लेता है। स्टार्च और शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है।
तो अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहली बात आती है कि कहाँ से मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो न्यूट्रिएंट है वो कहाँ से मिलेगा। तो बेसिकली जितने भी ग्रेन्स होते हैं, बेसिकली जितने भी ग्रेन्स होंगे उन सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलता ही मिलता है। सो व्हाट इज ग्रेन्स? ग्रेन्स जितने भी हैं, हमने बोला था कि जो हमारे सॉलिड फूड होता है जिसे हम बोलते हैं चावल, जो हो गया चावल हुआ, फिर उसके बाद आटा रोटी जिसे हम खाते हैं, तो इन सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही अच्छे लेवल में पाया जाता है। खासकर राइस में बहुत अच्छे लेवल में पाया जाता है और साथ में आलू में भी बहुत अच्छे लेवल में पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? अब कार्बोहाइड्रेट ये तो पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट हमें मिला कहाँ से, लेकिन किस से मिलता है। अब क्या चीज़ खाना चाहिए? तो हमें बेसिकली हम हर खाने में रोटी और चावल, दैट मीन्स राइस और वही रोटी का यूज़ करते हैं। साथ में किसी पेशेंट को बोला जाता है कि जब वो रोटी चावल नहीं खा सकता है तो उसको ब्रेड आप सुनते हो कि ब्रेड वगैरह भी दिए जाते हैं। तो ब्रेड भी आपका कार्बोहाइड्रेट लेवल को ही मेंटेन करता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट अब इनमें तो मिल गया, उसके साथ साथ इसमें बॉडी में क्या यूजेस है। बॉडी में हमारे शरीर में जो एनर्जी लेवल को होता है, एनर्जी लेवल जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसके लिए हमेशा बोलते हैं कि एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी लेवल होता है वो कौन क्रिएट करता है? वो कार्बोहाइड्रेट ही क्रिएट करता है। इसी वजह से बोला जाता है कि अगर मॉर्निंग में निकलने से पहले सबसे पहले हमें अपना पेट भरना चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत लेनी चाहिए, जिससे कि हमें एनर्जी, हमारी जो एनर्जी लेवल है वो लगातार डेवलप होता रहे। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ये तो हमें पता चल गया। तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं हम क्या, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, एज वेल एज फैट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एज वेल एज फैट भी हमें एनर्जी ही प्रोवाइड करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा, बहुत ही रिच एनर्जी प्रोवाइडेड मटेरियल होता है, इनका न्यूट्रिएंट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये फैट कहाँ से मिलता है? जितने भी ऑयली वगैरह आपने जितने जो भी ऑयली फूड मटेरियल्स होता है, जैसे खासकर मिल्क प्रोडक्ट जितने भी होते हैं और मीट जितने भी मीट होते हैं, मीट, मिल्क प्रोडक्ट, एग, फिशेस, ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब के सब क्या प्रोवाइड करते हैं? ये सब के सब हमें फैट प्रोवाइड करता है। तो फैट भी बहुत ज़्यादा, बहुत ही रिच एनर्जी प्रोवाइडर मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इसको। ओके, इसके साथ साथ हम क्या बोलते हैं इसको भी हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड ही बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन हमें बेसिकली मिलता कहाँ से? प्रोटीन हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं जितने भी हमारे पास ग्राम्स होते हैं, दाल जो होती हैं, तो जितने भी दाल होती हैं सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन वहाँ से मिलता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है हमें राजमा से। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलता है राजमा से। तो इस वजह से राजमा, जिसे हम किडनी बीन्स भी बोलते हैं, किडनी बीन्स हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करता है। तो प्रोटीन से हमें हमारे शरीर में वर्क क्या है इसका? प्रोटीन का सबसे बड़ा यूजेस होता है हमारे बॉडी को रिपेयर करना, बॉडी को मेंटेन करना, साथ में हमारे बॉडी की ग्रोथिंग जो होता है वो प्रोटीन को कौन मेंटेन करता है? प्रोटीन मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा यूजेस, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और ये जितने भी चीज़ें हमने अभी तक जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये तीनों के तीनों प्रोटीन्स को हम बेसिकली कुक करते हैं, मतलब पकाते हैं। बाकी के इसके बाद जो भी आपके आने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको हम बेसिकली कुक, किसी रेयर केस में हम कुक मतलब पका के ही खाते हैं। बाकी अदरवाइज हम इसमें क्या करते हैं, इन तीनों को ही हम बेसिकली पकाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में और बाकी डाइटरी फाइबर्स के बारे में, वाटर्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। तो जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।